हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद आज मुझे ये विचार आया कि जब भी मैं क्लास लेता हूं तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि बच्चे को अलजेब्रे में उसे बहुत कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा क्यों ना अलजेब्रा पे स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो बनाऊं, जिसे देखकर आप लोग धीरे धीरे एक बार में ही तो नहीं बट मेरी इस छोटे छोटे वीडियो होंगे जिससे आप कभी भी खाना खाते समय या फिर बैठे हो 5 मिनट के लिए तो कहीं पे भी देख सकते हैं, या फिर कहीं पे ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आप इसे देख पाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे अलजेब्रा लिखा है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं अलजेब्रा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे लिए तो कुछ नहीं बट आप अपने दोस्तों के लिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे ज़रूरतमंद लोग जिनको अलजेब्रा नहीं आती, तो उन लोगों को अगर आप थोड़ा बहुत लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो आप उसके लिए शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको अलजेब्रा समझ में नहीं आती या फिर कोई प्रॉब्लम है आपको या फिर अलजेब्रा सीखना चाहते हैं तो आप इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो ये मेरी पहली वीडियो है। अगर पसंद आए तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छे तरीके से और वीडियो बना पाऊँ। तो इसके लिए आपकी जो आप अगर हमारी मदद करेंगे तभी मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊँगा। तो इतना टाइम वेस्ट करने का मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप लोग हमारी सहयोग ना करें तो फिर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरी पहली वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये अलजेब्रा में सबसे पहले क्या होता है कि अलजेब्रा में एक एक्सप्रेशन रहता है। एक्सप्रेशन अगर बोलें तो आप एक्सप्रेशन उसे बोल सकते हैं कि जब ये देखिए ये एक्सप्रेशन है कि x+3 जैसे में कुछ वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स जब एक साथ टर्म में आते हैं तो हम उसे एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे x+3 y-5 etc, ये क्या हो गया तो आपके एक्सप्रेशन हो गया। हमें ये जानना है। अगर कोई पूछे कि एक्सप्रेशन अलजेब्रा का क्या है तो आप बताएंगे कि एक्सप्रेशन आर द सेंट्रल कंसेप्ट इन अलजेब्रा। एक्सप्रेशन के बिना अलजेब्रा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो ये एक्सप्रेशन आप ध्यान में रखेंगे कि एक्सप्रेशन बोलते किसे हैं, तो ये x+3 एंड y-5 etc, ये सब जो होता है इसे एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये मैंने शुरू में इसलिए रखा है ताकि आप अलजेब्रा से थोड़ा परिचित हो जाए। उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप ही आपको बताने वाला हूं। तो ये देखिए, उसके बाद आता है एक्सप्रेशन के बाद जो है वो मैं बता रहा हूं वेरिएबल के बारे में। ये वेरिएबल जो है, ये वेरिएबल कैन टेक वेरियस वैल्यूज, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। यानी आप वेरिएबल उसे बोलेंगे जिसके पास अपना कुछ वैल्यू नहीं होता, वो जस्ट एक वेरिएबल होता है। जैसे में ABCD ऐसा कुछ भी आप जिसे वेरिएबल मान सकते हैं, X Y A B ये सब। इसके पास फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। मान लेते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो अगर मुझे कुछ सामान लेने हैं, कोई सामान मान लेते हैं कि एक हमें डॉल ही खरीदना है, तो वो उस डॉल की कीमत क्या होगी वो हमें मेरे को नहीं मालूम। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 50 रुपया होगा, 100 रुपया होगा, ये अंदाजा लगाते हैं। बट मैथ में ऐसा नहीं चलता। तो उस अंदाजे के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल लेते हैं। ये वेरिएबल क्या करता है, ये हम मान लेंगे कि मैथ में कि वेरिएबल x है। जरूरत पड़ने पे अगर 50 रुपए का खिलौना हुआ तो हम इसमें 50 रुपया डाल देंगे, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी कि ये x जो है इसकी वैल्यू 50 है। तो इसके लिए हम मैथ में वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया वेरिएबल। इसके बाद ये कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट हैज ए फिक्स्ड वैल्यू। ये कांस्टेंट के पास क्या होता है तो फिक्स वैल्यू होती है। जैसे में आप देख लें, ये नंबर होते हैं 5, 10, 100, 200, ये सारे क्या होंगे तो नंबर्स होंगे, तो इसे हम कांस्टेंट बोलेंगे। ये तो आप ध्यान से समझ लें। वेरिएबल में हम किसी कांस्टेंट को स्टोर करके रखते हैं। वेरिएबल के पास फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता और एक कांस्टेंट के पास फिक्स्ड वैल्यू होता है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एडिशन। एडिशन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं
कि जैसे में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो ये एडिशन है हम उसे कैसे करेंगे। तो लोगों की यही समस्या रहती है, बच्चे लोगों की ज़्यादातर, कि उसे ये जो है ए बी सी डी ये वेरिएबल ये समझ में नहीं आती। उसे कांस्टेंट जोड़ घटाव अगर दें, जैसे उसे अगर वो 2+2 दें तो वो फटाक से 4 लिख देगा। बट जब आप a+a बच्चों को देते हैं तो वो इसे समझ नहीं पाते कि ये 2a कैसे हो गया। a+a जैसे मैं यहाँ पे 2 ये 4 बन गया, बट क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे लोग शुरू से ही 1 2 3 4 ये कांस्टेंट पढ़ते आते हैं, और अचानक जब वो किसी क्लास में आते हैं जहाँ पे अलजेब्रा स्टार्ट करी जाती है, तब वहाँ पे उसे ऐसी चीज़ों से ये परिचित होते हैं और अचानक से उसका दिमाग कल्टी मारने लगता है। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो हम क्या करेंगे, आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से आप ये करते हैं उसी तरीके से ये भी होगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ये है एडिशन। सबसे पहले हम देखते हैं, ये एकदम सिंपल सा एडिशन है। देखिए ए है और ए है, तो ये 2a कैसे बन गया। तो ये देखिए ए के पहले ध्यान से समझेंगे आप इसे, ए ये अकेला नहीं है, ये अकेला के पहले ये जो है ये 1 छिपा रहता है। ठीक है, ये 1 छिपा रहता है और इसके पहले भी 1 छिपा रहता है, जो आपको दिखता नहीं है बुक में। ठीक है, इसके पहले भी 1 छिपा रहता है और इसके पहले भी 1 छिपा है। तो आप ही बताइए 1 + 1 कितना होता है, कितना होता है बताइए, बोलिए। हाँ सही सोचे, 2 होता है। ठीक है, तो ये 1 + 1 2 होता है। तो यहाँ पे 1 + 1 कितना हो जाए, 2 ही होगा ना। तो ये मैंने 2 लिखा, और ए तो ए कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, 2a हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब आप बोलेंगे कि चलो ये a + a 2a हो गया, तो ये x + y 2xy क्यों नहीं होगा। जरा ध्यान से समझिए, रुकिए जरा सा, मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे अपने से मत सोचिए। एक्चुअली हम यहीं पे गलती करते हैं अलजेब्रा में। तो ये देखिए, ये जो है ये इसके वेरिएबल सेम है क्या, बताइए अब, क्या इसके वेरिएबल सेम नजर आ रहे हैं, दोनों एक्स है क्या, नहीं है ना। हाँ तो ऐसा मत सोचिए, इसके पहले भी 1 छिपा हुआ है, राइट, और इसके पहले भी 1 छिपा हुआ है, राइट। बट ये वेरिएबल सेम होना चाहिए तभी ये ऐड ऐसा होगा, अगर सेम नहीं होंगे तो ऐसा ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ये 1x और 1y ये नहीं जुट पाएगा। ये अलजेब्रा में बोलता है कि हम अलग अलग वेरिएबल को नहीं जोड़ते एक साथ। ठीक है, तो ये अलग अलग ही रहेगा हमेशा, जहां भी मिलेगा बोलेगा चलो हमारे पास एक एक तो है, बट हम वेरिएबल अलग अलग है इसलिए हम नहीं जोड़ पा रहे। सो सैड। चलो तो ये x + y ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसके पहले कितना छुपा है, 2b है ना, और इसके पहले आप बताइए, इसके पहले क्या था, क्या बताया था मैंने, 1, तो इसके पहले 1 है। अब आप ही बताइए कि ये 2b और 1b, क्या आपको ये वेरिएबल सेम नजर आ रहा है। हाँ सेम ही है। ठीक है, तो ये 3b बन गया। अगर यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग होता तो हाँ अलग अलग ही रहता। तो ये एडिशन हुआ। ध्यान से समझिए, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं इमीडिएटली आपके पास पहुंच जाऊंगा। ये देखिए सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि ये a - a, बच्चे लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि भाई a में से a को माइनस कैसे करेंगे, ये तो कोई नंबर है नहीं। तो वो ऐसा सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि ये मेरे को समझ में नहीं आने वाला, और सचमुच वो बड़े भी हो जाते हैं, आगे चल के भी उसे समझ में नहीं आती, अलजेब्रा से में उसका दिमाग ही नहीं लगता। तो आप मेरे साथ रहिए, मैं गारंटी देता हूं कि आपको 100% समझ में आएगा। ये देखिए a - a, तो a में से a कैसे माइनस होगा, सोचिए जरा। तो सिंपल सा देखिए, ये a है, इसके पहले कुछ लगा है क्या, कुछ नहीं लगा है ना। ठीक है, तो इसके पहले कुछ नहीं लगा मतलब प्लस छुपा हुआ है। जैसे में आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 मैंने लिखा, कुछ पहले नजर आ रहा है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस छिपा है। ठीक है, जैसे में आप ही बताइए 2 - 2 क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं ना। ठीक है, तो a - a भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट होगा ये जानते हैं, बट समझिए इसे कैसे होगा। ये तो पढ़ते हैं 2 - 2 0, तो a - a भी क्या हो जाएगा, 0। बट ये देखिए, इसके पहले क्या छुपा है, प्लस छुपा है ना। इसके पहले क्या छुपा है, छुपा नहीं, यहाँ पे दिख रहा है माइनस है। ठीक है, तो आप ही बताइए कि ये इसके पास धन है और इसके पास कर्ज है। आप बताइए कि आप अगर आप दुकान में 1 रुपए का चॉकलेट लेते हैं
और +1 जब आपके पास 1 रुपये हो जाते हैं तो कर्ज सधाएंगे ना आप, ठीक है, तो 1 रुपये उसे दे देंगे, क्या बचेगा आपके पास 0, खाली है ना आप। उसी तरीके से ये भी है, ये प्लस में है, बस ये नंबर में है इसलिए आपको एकदम धड़ाक से समझ में आ रहा है, और ये वेरिएबल में है इसलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्या था, हाँ आपके पास ये 1 रुपये आया था मान लेते हैं, और ये क्या है, मान लेते हैं कि इसमें 1 रुपये है, 1 का जगह 1 रुपया है, और ये 1 रुपये आपने चॉकलेट खा रखे थे पहले से दुकानदार से, वो बोला अरे 1 रुपये आ गया ना तेरे पास तो मेरे को दे दे, तो क्या हो गया 1 रुपये का खाया था, 1 रुपया दे दिया, कितना बचा 0, ठीक है। तो चलिए ये 0 बचा। अभी भी सोच रहे हैं कि ये बी का फर्क क्या होता है, हाँ ये देखिए, हम उसमें मनपसंद का नंबर फिक्स वैल्यू नहीं होता, हम कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए हम ऐसा काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा मान के चलिए जब इस तरीके से आप सोचना स्टार्ट करेंगे ना, तो गारंटी देता हूं आपको एकदम से समझ में आने लगेगा। तो ये प्लस से था और उसको दे दिया, ठीक है, तो क्या बचा 0, माइनस में था कर्ज और दे दिया, कितना बचा 0। अब देखिए, अब ये समझ में आएगा क्या आपको, एक बात मैं यहाँ पे और बता दूं, इसके पहले 1 छिपा था, इसके पहले 1 छिपा था, ठीक है, 1 है राइट, इसलिए 0 हो गया। अगर यहाँ पे 2 होता तो ये नंबर बदल जाते, समझ रहे हैं ना आप, कि 2 रुपए का चॉकलेट खाएं और 1 ही रुपया दिया, तो क्या 0 होंगे आप, 1 रुपये कर्ज बच जाएगा, वो सब बताएंगे आपको बाद में धीरे धीरे। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ये है माइनस से और ये भी माइनस से। आप बताइए 1 रुपये का चॉकलेट आपने उधार में खाया था, फिर सेकेंड दे गए और बिना चुकाए 1 रुपये का खा लिया, बताओ क्या होएगा, दो चॉकलेट कर्ज में हो गए भाई, तो यहाँ पे -2 होगा। ओके, समझ में तो आ रही है ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि ये माइनस से यानी चॉकलेट खाया था फिर चॉकलेट खाया, तो क्या हो जाएगा आप ही बताओ। इसके पहले 1 छिपा है और इसके पहले भी 1 छिपा है, तो एक चॉकलेट 1 रुपए का चॉकलेट और 1 रुपए का चॉकलेट कितना हो गया 2 रुपए का चॉकलेट, जो क्या है कर्ज में है। आया समझ में ना भाव। चलो तो अब हम डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन पे चलते हैं। यहां तक तो समझ में आती है बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन, 50% बच्चों को समझ में आ जाती है। बट मेन जो प्रॉब्लम है, इसको तो मैं समझा देता हूँ क्लास में, बच्चे लोगों को ये बता देता हूँ कि चलो ये चॉकलेट ये चॉकलेट ये चॉकलेट, चॉकलेट में उसे समझ में आ जाता है। बट ये बच्चे लोग कभी कभी बोलते हैं सर चॉकलेट को मल्टीप्लाई कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें। तो चलिए हम मल्टीप्लीकेशन भी चॉकलेट का सिखाई देते हैं आपको अलजेब्रा में। यहाँ पे थोड़ी आपको दिमाग लगानी पड़ेगी, ठीक है, कि यहाँ पे ए और जब ए से माइनस करेंगे, सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि पावर उस पर चढ़ जाता है, इसको पावर बोलते हैं। ओके, इसे क्या बोलेंगे पावर बोलते हैं। तो ए के पावर 2, ठीक है, हम 2 को स्क्वायर बोलेंगे। ये सब आपको बताएंगे धीरे धीरे, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके, अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं क्या, कर लीजिए, तभी तो जुड़ रह पाइएगा ना। तो a इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर, क्या होएगा क्या होएगा, अभी नहीं बोले क्या होएगा ए स्क्वायर। जिस तरीके से अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो 2 2 जा आज तक क्या पढ़े 4, बट क्या अभी तक आपने पढ़ा है कि 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर होते, पढ़ा है आपने ऐसा, बोलिए नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। तो ये जो 4 है आप डायरेक्ट इसको 2 पावर 4 2 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, समझ जाइए। नहीं समझे क्या, चलिए 3 में देखते हैं। 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर। हाँ, अलजेब्रा ऐसे ही पढ़ता है, यही बोलता है जो अभी तक आप नहीं समझ पाए थे, ठीक है, या फिर समझे थे तो जान लीजिए, फिर से रिवाइज कर लीजिए। 3 इंटू 3 9 नहीं, अलजेब्रा क्या बोलता है स्क्वायर। ओके, उसी तरीके से 3 इंटू 3 इंटू 3 पढ़ाएंगे कि इसके पावर कुछ नहीं है था, मतलब 1 था, और ये जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 1 + 1 2 हो गया। कितना सिंपल है। चलिए 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होगा, इसके पावर कितना है 1, इसके पावर कितना है 1, इसके पावर कितना है 1। और ध्यान में रखिएगा कि जब अलजेब्रा में मल्टीप्लाई होता है और जब उसका बेस सेम रहता है, वेरिएबल सेम रहता है, तो पावर जुट जाता है। तो अभी बताइए क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3 टू द पावर 3। ओके, और इसको क्यूब बोलते हैं, राइट। आया समझ में ना, आया कि नहीं,
अभी नहीं बोलो, आया कि नहीं आया? जोर से बोलो यार, मन में क्यों बोल रहे? हाँ आ गया। तो ये आया समझ में? अलजेब्रा में क्या होता है, बेस सेम रहे। अब यहीं पे 3 इंटू 2 रहता तो हम इसको ना 3 स्क्वायर लिखेंगे, रॉन्ग, और ना इसको 2 स्क्वायर लिखेंगे। क्यों रॉन्ग? क्योंकि इसका बेस सेम नहीं है भाई। ठीक है, आ रहा है समझ में ना? अगर a इंटू ए लिखे, आप बताओ बेस सेम है क्या? वेरिएबल सेम है, इसके पहले 1 इसके पावर 1, क्या हो जाएगा? a टू दी पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू a स्क्वायर। आया समझ में ना? हाँ चलिए, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। उस तरीके से देखिए, अरे मैंने तो पहले ही बता दिया था, पावर 1 क्या हो गया? a के पावर a प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू a स्क्वायर। आया समझ में क्या? नहीं आया? जोर से बोलिए, चॉकलेट मिलेगी पक्का। बोलिए जोर से, ए स्क्वायर। जिस दिन मेरे तक आवाज पहुंच जाएगी ना कमेंट को, पक्का चॉकलेट दूंगा। हाँ दूंगा चॉकलेट, सच में दूंगा। चलिए ये देखिए, ए इंटू ए, आप बताइए क्या होएगा? बेस सेम है क्या? सेम है? कमेंट में बताइए सेम है कि नहीं। चॉकलेट नहीं लेना क्या? लोगे कि नहीं चॉकलेट? क्या होगा? a टू दी पावर 1, a टू दी पावर 1 और a टू दी पावर 1 क्या हो गया? 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू a क्यूब। कैसे? a टू दी पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, बेस सेम, मल्टीप्लाई में पावर जुट जाता है। ओके, नेक्स्ट भी बताएंगे। अब ये देखिए, इसका बेस सेम है क्या? नहीं है ना, तो इसको बोलता है, चलो ये बेस सेम नहीं है, इसका वेरिएबल सेम ही नहीं है यार। तो तुम्हें चॉकलेट कैसे मिलेगा? ये देखो, तो बोलता है अलग अलग रहने का। सेम नहीं है तो चॉकलेट क्यों? हाँ अलग अलग रहो। तो ये देखो, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो ए बी, इसका मतलब होता है ए इंटू बी। हम मल्टीप्लीकेशन में इसको ऐसे लिखते हैं, राइट? तो ये मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हुआ मेरा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन। ये ए बाई ए इक्वल टू 1 होते हैं, पढ़ा है आपने? 1 बाई 1, सॉरी 2 बाई 2 क्या होता है? 2 में जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, कट गया, कितना आया? 1। 2 बाई 2 इक्वल टू क्या होगा? कट के 1। तो ए बाई ए क्या होएगा? ए बाई ए 1। भैया ये तो कांस्टेंट था, तो आपने किया, ये क्या था? अरे वेरिएबल कुछ नहीं होता बाबू, अभी तक नहीं समझ में आया आपको? हम इसमें फिक्स्ड वैल्यू तो नहीं होता, बट इसमें कांस्टेंट स्टोर कराते हैं। तो मान लेते हैं इसमें 5 है, तो 5 बाई 5 इक्वल टू 1। आया समझ में? तो ये डिवीजन में ऐसा ही होता है। तो ए बाई ए को, यानी जब भी आप अलजेब्रा में पढ़ेंगे तो हम भागा नहीं देखते हैं, उसको इसके द्वारा दर्शाते हैं। ये इसके द्वारा, ध्यान में रखना, ये है डिवीजन का चिन्ह। क्या चीज में? अलजेब्रा में। हाँ हम लोग फिर पढ़ेंगे ना उधर कॉपी कलम में, तो उधर फिर वैसा ही पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसको क्या बोलेंगे? डिवीजन। तो ये मैं ए से डिवाइड किया तो 1। अब यहाँ देखो ये कैसे होगा? ए बी को डिवाइड करेंगे तो सिंपल से काटने का नियम जान लो कि ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई में है, कुछ नहीं है, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। ओके बाई ए क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है ना, ये गया इक्वल टू बी बचा। नहीं आया समझ में? चलो फिर से समझाते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं आप? अलग अलग लिख सकते हैं। ए बाई ए प्लस क्या लिख सकते हैं आप? प्लस बी बाई 1। ओके, ए से ये गया, क्या बचा? बी बाई 1 इक्वल टू बी। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने पहले 5 लिखा है, तो इसका पहले कुछ नहीं है मतलब, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 छिपा है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहीं पे यही है। तो क्या बचा? बी। नहीं समझ में आया? पक्का अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से बताऊंगा आपको। चलिए, तो ये था नंबर 2। मैंने मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम होता है तो पावर जुट जाता है, बताया था ना, भूल गए क्या? यहाँ देखिए, यहाँ, हाँ चलिए सब्ट्रैक्शन में भी बता ही देता हूँ। जैसे ए बाई ए और बाई, अगर ए है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए टू द पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1। नहीं आया समझ में? आप सोच रहे होंगे कि ये 0 कहाँ से आ गया, है ना? तो चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, एक ट्रिक और दे देता हूँ। किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 मतलब 1, ठीक है? 5 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। पापा के पावर 0, पापा भी क्या हो गए? 1। ठीक है, चलिए आपके घर के पावर 0 इक्वल टू 1।
अरे वाह, आप सोच रहे हैं कि जब पापा पे पावर जीरो चढ़ा तो 1 हो गया। चलिए, हाँ, तो संसार पे भी जीरो चढ़ गया ना, जिस दिन चढ़ जाएगा उस दिन भी 1 हो जाएगा। ध्यान में रखिए, यानी किसी भी चीज के पावर अगर जीरो हो तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से a टू द पावर 0 अगर यहाँ पे है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। राइट, चलिए, तो आपको ध्यान रखने वाली बात ये है। ठीक है, ट्रिक मैं देता हूं। ठीक, तो ट्रिक ये है कि मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, a इंटू ए अगर है तो ये हो जाएगा a टू द पावर 1 + 1 इक्वल टू a टू द पावर 2। मल्टीप्लाई में वेरिएबल जब सेम रहे तो मल्टीप्लाई में पावर जुट जाता है, और जब वेरिएबल a बाई a, ठीक है, जब डिवाइड में ये रहे तो पावर घट जाता है। वेरिएबल सेम होना चाहिए। ओके, आया समझ में? ये ट्रिक हुआ इसका, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, चलते चलते हम आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन रहा आपका, ये a इंटू बी है तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा आप। यहाँ पे a इंटू ए है तो क्या होगा यहाँ पे बताइएगा हमें, और b इंटू बी है तो क्या होगा यहाँ पे बताइएगा हमें। कहाँ पे, तो यहाँ पे। ओके, करके बताइए। थैंक यू।